18 मई से आपकी भी परीक्षाएं हैं। आप भी चाहते हो कि मैं एग्जाम में पास हो जाऊं, मुझे बैक पेपर ना भरना पड़े, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि 3 घंटे की परीक्षा आप कितनी आसानी से दे सकते हो। सारी चीजों को एक प्रोसेस की तरीके से बताऊंगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखना अगर आप भी चाहते हो कि परीक्षा में पास हो जाओ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो भी तरीका शेयर करूंगा कि कैसे आप क्वेश्चन पेपर जो है वो फाइंड कर सकते हो कि आपकी परीक्षा में यही कि यही आएंगे, वो भी 100% एकदम कागज पेन पे लिख के देता हूं कि आपको वही परीक्षा पूछे जाएंगे जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। अगर उस तरीके से आप अपनी परीक्षाओं में याद करके जाते हो तो बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। बस आपको मेरे स्टेप को फॉलो करना है। और हाँ, ये मेरी 100% गारंटी है कि आप सारे के सारे विद्यार्थी इस बार पास हो जाओगे अगर इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए देखते हो तो। जो लोग यहां तक वीडियो को देख लिए हो, अब मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर स्टेप नंबर 1 लिखता हूं। मैं आपको 5 ऐसे स्टेप बताऊंगा। पांचों स्टेप को मैंने राइट डाउन कर लिया है और पांचों स्टेप को स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। जिससे पहला प्रोसेस है कि 3 घंटे का पेपर, यानी 3 घंटे के पेपर में हम लोग 30 पेज कैसे लिख सकते हैं, कैसे हमको उतना दूर तक जाना है, उसकी पहले टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही जरूरी है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था और उसमें काफी रिस्पॉन्स अच्छा मिला था। इस वीडियो को भी आप शेयर करिएगा ताकि सारे विद्यार्थियों का भलाई हो। गूगल पर आपको सर्च करना है जेएनसीयू बीए की कॉपी। जैसे ही आप इसे गूगल पर सर्च करोगे, नीचे स्क्रॉल कर सकते हो। ये मैंने पिछले सत्र में वीडियो बनाया था। अभी देख सकते हो यहाँ पर 3 घंटे में 30 पेज की कॉपी कैसे लिखें, आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैंने टाइम मैनेजमेंट का पूरा फार्मूला लिख दिया है और सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है अपने शब्दों में। तो आप इसे जाकर के एक बार जरूर देख लेना। यहाँ से आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को 180 मिनट आपको 3 घंटे में टोटल दिए जाते हैं, जिसमें आपको टाइम मैनेजमेंट कर लेना है कि शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे। 10 अगर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देते हैं तो केवल आपको एक प्रश्न पे केवल 5 मिनट देना है। जैसे मान लो कि आप अपनी परीक्षा देने बैठे हो और आप सोच रहे हो कि मैं इस एक ही प्रश्न को जान रहे हो तो खूब भर भर के लिख दिए, नहीं, केवल आपको एक प्रश्न पर 5 मिनट देने हैं। आपके टोटल 10 प्रश्न लघु उत्तरीय होते हैं, जिसमें आपको टोटल 50 मिनट केवल समय देने हैं। जैसे ही 5 मिनट खत्म हुआ, आप दूसरे क्वेश्चन पे तुरंत चले जाओ। ये नहीं इधर उधर क्या हो रहा है बिल्कुल मत सोचो। अब वो ही बताऊंगा कि परीक्षा में कैसे लिखोगे, वो तो नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा। पहले आप टाइम मैनेजमेंट समझ जाओ। 5 मिनट केवल एक प्रश्न पे देने हैं, वो भी लघु उत्तरीय। और जब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे उसमें आपको एक प्रश्न पे 30 मिनट देने हैं। यानी आपको टोटल 4 जो प्रश्न होंगे वो दीर्घ उत्तरीय होंगे। तो अगर 30 मिनट के हिसाब से दोगे तो टोटल 120 मिनट आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन पर देना है, जिसमें आपका लास्ट में 10 मिनट बच जाएगा, जिसमें आप अच्छी तरीके से देख हो सकते हो कि हाँ कहीं इधर उधर छूटा तो नहीं हूं। क्योंकि 5 मिनट में अगर एक प्रश्न नहीं हल कर पा रहे हो तो आपको उस 10 मिनट में थोड़ा थोड़ा कुछ जो भी पॉइंट हो उसको आप लिख देना। ठीक, यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई। दूसरा स्टेप की तरफ चलता हूं कि आखिरकार हम परीक्षाओं में ज्यादा से ज्यादा भरे कैसे और हमको कैसे लिखना है कि हमारा सारा का सारा जो 30 पेज है वो भर जाए। देखो, 5 मिनट में आप कितना हैबिट करोगे वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन इस बात को याद रखना कि आज से अगर आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो, जैसे मैं करता हूं, तो आप बिल्कुल भी रिवीजन मत करना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, रिवीजन मत करना। मतलब कुछ लोग ये भी आपको बताते हैं कि खूब लिखना है, 5 पेज 10 पेज 20 पेज, बिल्कुल मत लिखना। कलम तक हाथ मत उठाना। अगर कोई चीज अगर लिखना है तो केवल आपको हेडिंग लिखना है, जो पॉइंट है उसको दिमाग में बैठाना है और बाकी कुछ नहीं लिखना है। अपने हाथों को बिल्कुल तकलीफ मत दो। याद रखो, बिल्कुल हाथों को तकलीफ मत दो। जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो ऑटोमेटिक हाथ जो है वो चलने लगते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, आपको हाथ तभी चलेंगे और पूरा फटाफट चलेगा। इस बात को आप याद रखना। हेडिंग को ही आपको याद रखना है। मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपको दे रहा हूं कि मैं कैसे परीक्षा में पास होता हूं, वो भी बिना पढ़े, तो उसको जान लो। देखो, मैंने पिछली बार भी क्या किया था कि मैंने 1 मिनट पे वही 5 मिनट वाला ही फॉर्मूला अपनाया था और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 30 मिनट दिया था। और लॉन्ग क्वेश्चन को एक पेज हुआ, फिर दूसरा पेज, तो एक पेज में केवल आपको 5 मिनट आराम से हो जाएंगे और उसमें आप लिख सकते हो अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो। अगर स्पीड मेरी तरह भी है तो भी आप लिख लोगे यार। जहां छूट जाता है लास्ट वाला पॉइंट को छोड़ दो। अब बात ये आती है कि सर हम परीक्षा में लिखें क्या, मुझे तो कुछ याद ही नहीं हो रहा है।
याद कर रहा हूं, भूल जा रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, तो सुनो, जो चीजें याद हो रही हैं उसको दिमाग में बैठाओ, जो चीज आपको सरल लग रही है, जो आपको सिंपल लग रही है, आप उसको याद करो और वही चीज आपके पेपर में पूछेंगे, ये मेरी गारंटी है। अब गारंटी क्यों ले रहा हूं मैं वो भी बता देता हूं। देखो, एग्जामिनर जो भी चेक करते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि आखिरकार ये प्रश्न का, पहला प्रश्न का दूसरा प्रश्न ये पूछा था तो क्या ये वही लिखा बच्चा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, जैसे मेरा मानना है और मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। तो आपको कुछ भी याद करके आ जाना है उस सीरीज में से। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई सीरीज है, ठीक है ना, और मुझे ये वाला टॉपिक अच्छा लग रहा है कि क्या बोलते हैं, जेल घर या शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। अगर ये चीज मेरे को पॉइंट समझ में आ रही है, थ्योरिकल चीज समझ में आ रही है, तो मैं उस पॉइंट को याद कर लूंगा। बेशक 1 पेज में आप कम से कम 3 हेडिंग डालना। 3 हेडिंग डालोगे तो ऊपर एक लाइन छोड़ने को मिल जाएगा और नीचे एक लाइन छोड़ने को मिल जाएगा, जिसमें आपको क्या होगा कि और भी थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। देखो, जो लोग मेरी भावनाओं को समझते हैं या जो मुझे मानते हैं, समझते हैं, वो तो शांतिपूर्वक चुपचाप देखिए। जिनको लगता है कि मेरे शब्द कुछ ज्यादा लंबे हो जा रहे हैं या कुछ बड़ा लग रहा है, तो वीडियो वहीं बंद करके बकवास कमेंट लिखने से अच्छा है वीडियो को छोड़ करके जाके अपना तैयारी करो। फिर उसके बाद आपको हेडिंग के ऊपर फोकस करना है। कम से कम 3 हेडिंग डाल देना, उसी से रिलेटेड जो भी हो। तो आप हेडिंग के ऊपर केवल फोकस करो और आप अपना सुंदर लिख लेना। अगर सुंदर नहीं लिखते हो तो भी नंबर देते हैं। केवल आपके जो प्रश्न पेपर हो, जो प्रश्न हो, वो छूटने नहीं चाहिए। रिपीटेड कर रहा हूं, आपके एक भी प्रश्न छोड़ना भी बिल्कुल नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको, जैसे मान के चलो कि मैं पढ़ के गया हूं शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, और इन्होंने दे दिया है कि क्या बोलते हैं, हिमालय पर्वत पे कैसे चढ़ें, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में सुधार ही लिख कर आना, हिमालय को छोड़ दो, ठीक है ना। आपको केवल इसी के ऊपर ही फोकस करना है। रिपीटेड कर रहा हूं, जो चीज पढ़ के जा रहे हो, जो चीज समझ में आ रही है, उसी को देखो। समय बहुत ही कम बचा हुआ है, तो आपको केवल इन सब चीजों पर ही ध्यान देना है, जो मेरे को समझ में आ रही है, जो मेरे को याद आ रहा है। अगर एग्जामिनर नहीं पूछा है तो वो उसकी गलती है, मेरी थोड़ी गलती है। मैंने तो ये चीज, मैं शिक्षा के क्षेत्र में सुधार पढ़ के गया हूं। अगर वो हिमालय पूछा है तो वो उसकी मर्जी, वो जो मन में आए वो पूछे। मुझे केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही जाकर के लिख कर आना है। ये मैं उन विद्यार्थियों के लिए बोल रहा हूं जो मेरी तरह हैं और बस यही चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊं। उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो बिल्कुल नहीं बनी हुई है कि आप टॉपर वाले बंदे हो, बहुत ज्यादा पढ़ाकू वाले हो, तो आप यार जाओ पढ़ाई करो, IAS वाईएएस बनो। मेरा बस यहां पर एक आप लोगों को एक जो है वो ऐसी ज्ञान देना है, इसका कहीं भी मतलब यूज नहीं हो सकता है। ये केवल बस BA BSc BCom के एग्जाम में यूज हो सकता है। ये ज्ञान जो मैं अभी आपको दे रहा हूं, इस ज्ञान को आप हर जगह अप्लाई मत कर लेना। फिर बेंथम ओमथम जो भी हो, आप देखो हेडिंग के ऊपर फोकस करो ना। देखो, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, कानून और न्याय व्यवस्था में सुधार। मैं एक चीज बोल रहा हूं, बस ध्यान से सुनना। कानून और न्याय व्यवस्था में सुधार। मान लो कि मेरे को ये चीज नहीं आता है, तो मैं यही चीज लिख के आ जाऊंगा, कानून में सुधार, न्याय में सुधार। 2 हेडिंग बन गई। यार समझो ना, लॉजिक को समझो। बात वही है, एक में इधर उधर कर देना, दूसरे में इधर उधर कर देना, ठीक। अब कोई चीज मान लो आपसे याद नहीं हो रही है, सपोज दैट आपको कुछ भी पढ़ रहे हो, वो चीज याद नहीं हो रही है, तो आप उसको एक कहानी वे में याद करो। आपके कोई भी साथी, मैं जानता हूं आज के टाइम में मेरे को छोड़ के सारे लोग, मतलब समझ रहे हो ना, तो किसी को भी आप कॉल कर लो, उनसे पूछो कि हाँ मैं क्या बोलते हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये पूछ रही हूँ, आप मुझे ये बताओ, एक बार पढ़ो, आवाज़ सुनो। देखो यार, जिनकी आवाज़ आपको अच्छी लगती है, प्यारी लगती है ना, उनसे अगर इन सब चीज़ों के बारे में सुनोगे तो आपको ऑटोमेटिक दिमाग में घुस जाएगा कि उन्होंने क्या कहा था, ठीक है ना। काफ़ी समझदार हो आप, समझ जाओगे। तो उसी तरह आपको कानून के बारे में या जो भी चीज़ के बारे में है, वो अच्छी तरीके से उन चीज़ों को समझ सकते हो। जो लोग मेरे को ये समझ रहे होंगे कि सर ये आप क्या बता रहे हो, आप किसी और वे में लेके चले जा रहे हो, तो यार देखो, बेसिक ज्ञान ना दो हमको, ठीक है ना। मैं समझदार हूँ, समझ सकता हूँ, आप मुझे ज्ञान बिल्कुल ना दो। मैं आपको ये कुछ चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक्सपेरिमेंट किया था, और इस बार तो मैंने आपको बताया भी था कि बस केवल आप लोगों के लिए दिल पर बुलडोजर रख के एक्सपेरिमेंट किया था। या तो मेरे मतलब L भी लग सकता था या मैं पास भी हो सकता था। तो मैं फाइनली पास हो गया। यूनिवर्सिटी ने मेरे ऊपर उपकार किया मुझे पास करके। हालांकि मैं बता दूं कि मैं इतना भी बकवास लिख कर आया था कि मैं फेल भी हो जाता, लेकिन फाइनली यूनिवर्सिटी
मेरे ऊपर काफ़ी मेहरबान रहती है, हर बार पास कर देती है, ठीक है ना। तो अब मैं आप लोगों को सारी चीज़ों को बता दिया, टाइम मैनेजमेंट बता दिया, आपको कैसे याद करना है वो भी बता दिया। तो आपको कहानी के वे में सारी चीज़ों को याद करना है। किसी को भी, जो भी अगर आपके पास कोई घर का गार्जियन भी है तो उनसे भी आप इन सब चीज़ों को बस सुनवा सकते हो। सुनो ना वो क्या बोल रहा है, बस उसको। अगर मान लो कानून और न्याय व्यवस्था में सुधार, एक चीज से ही अगर हेडिंग आपके दिमाग में बैठी रहेगी तो आप लिख के चले आओगे। हाँ, और ये गलती बिल्कुल मत करना कि अब मान लो कि आप राजनीतिक विचार लिख रहे हो, ठीक है ना, और आप वहां पर पहाड़ के बारे में लिख के चले आओ, ये गलती बिल्कुल मत करना। आपको वही चीज लिखना है जो चीज आपको समझ में आ रही है और जो चीज प्रश्न पूछा गया है। फिर मैं एक बात और बता देता हूं, मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, रुको मैं टाइम चेक कर लूं। अरे यार 11 मिनट हो गए। अच्छा कोनो बात ना, ठीक है ना। यहां तक आप लोग वीडियो देख लियो, काफी वीडियो बड़ा बन गया, किसी को बोरियत अगर फील हुई होगी तो सॉरी, लेकिन कुछ चीजों को बहुत अच्छी तरीके से मैं डीपली करता हूं, इसलिए मुझे थोड़ा सा ज्यादा वीडियो बड़ा बन जाता है। कुछ ज्ञानी बाबा लोग अभी मैसेज करोगे, मुझे पता है कि यार इतना बड़ा वीडियो बना दिए हो, करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो समझदार हो, समझ चुके हो, आपको उसी तरीके से अपनी तैयारी करनी है। परीक्षाओं में जो मन में आए वो लिख के चले आओ मेरी जान, पास तो हो ही जाओगे। एकदम क्लियर बता रहा हूं मेरे भाई, सारे के सारे लोग पास हो जाओगे। बस आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है और आपको उसको कहानी के वे में, उसको समझाने के वे में लिखना है। ये सब अच्छा मान लो हम ही इसको याद करने चले जाएं तो ये कौन याद कर पाएगा यार। कहानी वे में याद करो ना, केवल इसका लॉजिक समझो ये क्या कह रहा है और उसको तरीके से छाप दो, बस दैट्स इट। यही चीज इस वीडियो का पूरा मोटिव था कि आप लोगों को बता देना, और बाकी आप लोग शेयर करके मेरे को व्यू भी दे देना। कमेंट भी हो तो प्यारे प्यारे कमेंट करना, बकवास और फालतू मत करना, ठीक है ना। बस अब इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। उम्मीद है सारी चीजों को समझ चुके होंगे। अगर और भी कुछ है, हाँ जैसे आप लोग, ये भी मैं कह रहा था क्वेश्चन पेपर, देखो यार क्वेश्चन पेपर कुछ नहीं होता है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मांगना बिल्कुल छोड़ दो, ये तो मेरी कमाई का साधन था। हालांकि अभी मुझे नहीं मिल पा रहा था तो मैं नहीं दे पा रहा हूं, ये कमाई का मेरा साधन था, नहीं तो कुछ नहीं है क्वेश्चन पेपर। सिंपली आप 5 क्वेश्चन याद करके जाओ ना, 5 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ के जाओ, पास हो जाओगे बस। 4 क्वेश्चन याद नहीं होगा यार, कोई बंदा एक दिन में। हाँ एक और चीज बता रहा हूं, अभी बिल्कुल भी पढ़ाई मत करना। 18 तारीख से अगर जिनकी परीक्षा है 18 को है तो वो 17 को ही पढ़ाई करे। फिर से बोल रहा हूं, जो परीक्षा 18 को देने जा रहा है वो 17 को ही अपनी सीरीज को, कॉपी को उठाओ नॉर्मली पास होने के लिए। अभी से रट रट के जाओगे कोई फायदा नहीं है, भूल तो वैसे भी जाना है हम लोग को सारी चीजें। तो बस यही चीज था, सब कुछ बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। इस तरीके से अगर पास होना है तो मेरी चीजों को फॉलो करना। अगर कुछ चीजें इधर उधर, कोई लफ्ज इधर उधर कुछ हो गया होगा तो वैसे ही क्षमा कर देना। हाँ बकवास कमेंट बिल्कुल ना करना, हमें बहुत बुरा लगता है, ठीक है ना। बाय बाय।